किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जिसे जोसेफ नगावान ने लिखा है, ये एक गैर मामूली किताब है जो क़ारीन को अपने ख़यालात को समझने और उनके असरात को कम करने के बारे में आगाह करती है। मुसन्निफ़ ने इंसानी सोच को ज़िंदगी में तकलीफ़ और खुशी का बुनियादी उनसर करार दिया है। यह किताब क़ारीन को ये समझने में मदद देती है कि उनके ख़यालात हमेशा हकीकत नहीं होते और उन ख़यालात को चैलेंज करना ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। सोच का बुनियादी तसव्वुर। किताब के आगाज़ में मुसन्निफ़ इस बात पर रोशनी डालता है कि हमारी सोच किस तरह हमारी हकीकत को तश्कील देती है। वो कहते हैं कि अक्सर हमारी तकलीफ़ ख़यालात की वजह से होती है, न कि हकीकी हालात की वजह से। मुसन्निफ़ ये वाज़े करते हैं कि हमारे ख़यालात ख़ुदकार तौर पर पैदा होते हैं और ये हमेशा हकीकत पर मबनी नहीं होते। ख़यालात का सामना करना और उन्हें चैलेंज करना खुशी और सुकून की तरफ पहला कदम है। तकलीफ़ का आगाज़ और इख्तिताम। मुसन्निफ़ के मुताबिक इंसानी तकलीफ़ ख़यालात की गलत तशरीह से पैदा होती है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को मनफी सोच के ज़रिए देखते हैं, जो हमारी तकलीफ़ को बढ़ाता है। मिसाल, अगर किसी ने हमें नज़रअंदाज किया तो हमारा ज़हन फ़ौरी तौर पर यह सोचता है कि वो हमें नापसंद करता है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स हो सकती है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि हमें सीखना होगा कि ख़यालात सिर्फ़ ख़यालात हैं और उनकी हकीकत को तस्लीम करना ज़रूरी नहीं। ख़यालात को हकीकत के तौर पर कबूल करने से ही तकलीफ़ का आगाज़ होता है और उन पर सवाल उठाना हमें सुकून की तरफ ले जाता है। मौजूदा लम्हे में रहना। मुसन्निफ़ ज़ोर देते हैं कि मौजूदा लम्हे में रहना खुशी का हकीकी राज है। माजी के बारे में सोचना, मुस्तकबिल की फ़िक्र करना तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। मौजूदा लम्हे में रहना हमें अपने ख़यालात की बेबुनियादी को पहचानने में मदद देता है। किताब माइंडफुलनेस ज़हनी आगाही की अहमियत पर भी रोशनी डालती है, जो कि मौजूदा लम्हे को पूरी तवज्जो के साथ जीने का अमल है। ख़यालात को चैलेंज करना। किताब का एक अहम पैगाम यह है कि हमें अपने ख़यालात को चैलेंज करना सीखना चाहिए। मुसन्निफ़ कहते हैं, हर सोच हकीकत नहीं होती। हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या ये सोच हकीकत पर मबनी है? ख़यालात को चैलेंज करने का मतलब है उनके असरात को कम करना और ज़िंदगी में सुकून पैदा करना। खुद आगाही की अहमियत। मुसन्निफ़ खुद आगाही को ज़हनी सुकून का अहम ज़रिया करार देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी सोच को पहचानना और ये समझना कि वो किस तरह हमें मुतासिर करती है, सुकून की कुंजी है। खुद आगाही के ज़रिए हम अपनी सोच की आदत को तब्दील कर सकते हैं। ख़यालात और जज्बात का ताल्लुक़। किताब में ख़यालात और जज्बात के दरमियान ताल्लुक़ को भी वाज़े किया गया है। ख़यालात हमारे जज्बात को मुतासिर करते हैं। मनफ़ी ख़यालात मनफ़ी जज्बात पैदा करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में मसाइल का बाइस बनते हैं। मुसन्निफ़ ये मशवरा देते हैं कि हमें अपने ख़यालात को मनफ़ी जज्बात पैदा करने से रोकने के लिए उन्हें जल्द पहचानना और चैलेंज करना चाहिए। दिमाग की ताकत और ज़हनी सुकून। मुसन्निफ़ ये वाज़े करते हैं कि हमारा दिमाग एक ताकतवर आला है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दिमाग का मकसद मसाइल का हल तलाश करना है, लेकिन अक्सर ये मसाइल पैदा भी करता है। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए हमें अपने दिमाग को तरबियत देनी होगी कि वो ख़यालात को हकीकत के तौर पर कबूल ना करे। तकलीफ़ से बाहर निकलने के रास्ते। किताब में मुसन्निफ़ तकलीफ़ को कम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े पेश करते हैं। ज़हनी आगाही, अपने ख़यालात को पहचानना और उन पर गौर करना। मौजूदा लम्हे में रहना, माजी की फ़िक्र और मुस्तकबिल की परेशानियों से बचना। खुद को वक्त देना, तन्हाई में वक्त गुजार कर खुद को समझना। मुस्बत ख़यालात को फ़रोग़ देना, मनफी सोच को मुस्बत ख़यालात से बदलना। अंदरूनी सुकून की तलाश। किताब के इख्तिताम में मुसन्निफ़ कहते हैं कि अंदरूनी सुकून बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। हम अपने ख़यालात के ज़रिए अपनी हकीकत बनाते हैं। अपनी सोच को समझना और उसे काबू में रखना सुकून की कुंजी है। इस किताब का मरकज़ी पैगाम यह है कि ख़यालात हमेशा हकीकत नहीं होते। हमारी तकलीफ़ ज़्यादातर हमारी सोच की वजह से होती है और ख़यालात को चैलेंज करके हम ज़िंदगी में सुकून और खुशी हासिल कर सकते हैं। मुसन्निफ़ क़ारीन को खुद आगाही, मौजूदा लम्हे में रहने और ख़यालात को चैलेंज करने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। यह किताब इन लोगों के लिए एक रहनुमा है जो अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी की तलाश में हैं। खुलासा यह है कि ख़यालात को चैलेंज करना और हकीकत को कबूल करना खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है।